नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, मैं डॉक्टर प्रवीर झा, एक हृदय रोग विशेषज्ञ और हृदय रोग सर्जन हूं और आज फिर से लेके चलता हूं आपको एक नई स्वास्थ्य यात्रा पर। हमारे क्लिनिक में ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो दवाइयों के बारे में होते हैं। ब्लड प्रेशर कम हो गया तो क्या करना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, ब्लड प्रेशर के टारगेट के बारे में, दवाइयों की फ्रीक्वेंसी के बारे में। आइए चर्चा करते हैं इस विषय में। आज हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कॉमनली हमसे क्लिनिक में पूछे जाते हैं, पेशेंट पूछते हैं और आपको भी सवाल उठते होंगे दिमाग में। क्या परिवार के सारे सदस्यों को ब्लड प्रेशर नापना चाहिए? कोई जवान लड़का है, 21 साल का, 22 साल का, यंग मेंबर है फैमिली का, क्या उन्हें भी ब्लड प्रेशर नापना चाहिए? बिल्कुल हाँ, नापना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर मशीन घर में उपलब्ध है या आसपास की क्लिनिक में उपलब्ध है, आपको, अगर आप बहुत यंग हैं तो भी 4-6 महीने में एक बार ब्लड प्रेशर ज़रूर नापना चाहिए। किडनी फेलियर के मरीजों में जो लोग डायलिसिस करवाते हैं, आप अगर क्लिनिक में जाके देखें, डायलिसिस सेंटर में जाके देखें, तो अधिकांश मरीज वो हैं जिन्होंने ब्लड प्रेशर का, जिनको पता नहीं चला, कोई लक्षण नहीं थे और अचानक किडनी खराब पाई गई। ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर होता है, आपकी आँखों, आपकी किडनी, आपके दिमाग पर बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए आपको कोई लक्षण नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर भी बीच बीच में ब्लड प्रेशर नापते रहिए। कितनी जल्दी ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए? ब्लड प्रेशर, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं कम से कम हफ्ते में एक बार ब्लड प्रेशर ज़रूर लें। कैसे क्या नापना है ये हम विषय पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको रिस्क फैक्टर नहीं है, किसी तरह का ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री नहीं है, तो भी महीने में कम से कम एक बार ब्लड प्रेशर ज़रूर नापें। घर पे तो ब्लड प्रेशर मेरा ठीक रहता है, लेकिन अस्पताल में बढ़ा हुआ आता है। इसे वाइट कोट ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम कहते हैं हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में। बेसिकली हम जब भी अस्पताल जाते हैं तो हम में से अधिकांशतः थोड़े चिंतित होते हैं, थोड़े घबराए हुए होते हैं और इस कारण से थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। चिंता मत करिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर घर पे सामान्य आ रहा है तो अधिकांशतः संभावना यही है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है। अगर हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ आता है, कोई चिंता की बात नहीं है। कई लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं और उनका ब्लड प्रेशर कम आता है। मेरा ब्लड प्रेशर कम आता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे घबराना चाहिए? बहुत लोग घबरा जाते हैं। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से कम आ रहा है और अगर आप हार्ट के पेशेंट नहीं हैं, कई नवयुवकों में, यंग गर्ल्स में ब्लड प्रेशर थोड़ा लोअर साइड में आता है, कोई चिंता की बात नहीं है, अनलेस कि आपको घबराहट, चक्कर या इस तरह के कोई लक्षण हो रहे हों। अगर इस तरह के लक्षण नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90 भी है, 95 भी है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब भी मैं बीपी नापता हूँ तो बीपी मेरा बढ़ा हुआ आता है, क्या मुझे दवा खानी चाहिए? बिल्कुल, आपको निश्चित रूप से अपने किसी फिजिशियन को कंसल्ट करें और अपनी दिनचर्या, अपने खान पान, अपने व्यवहार में जो आवश्यक परिवर्तन है वो लाएं और साथ में अगर कोई फिजिशियन आपको दवा सजेस्ट करता है वो दवा ज़रूर से खाना शुरू करें, इससे पहले कि ब्लड प्रेशर आपको परमानेंट नुकसान पहुँचा दे। ब्लड प्रेशर की दवा बहुत हाई डोज में मुझे प्रिस्क्राइब की गई, मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? ब्लड प्रेशर की दवा का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ धीरे धीरे टाइट्रेट करते हैं, हम एक साथ बहुत ज़्यादा कम करने का प्रयास नहीं करते, इससे उसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। आप रेगुलर फिजिशियन को दिखाएं, आपको किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं तो वो उनको बताएं, खुद से बंद ना कर दें। मुझे ब्लड प्रेशर की बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी गई हैं, मैं एक साथ खाऊँ, मुझे घबराहट होती है। ब्लड प्रेशर अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ग्रेजुअली, धीमे धीमे ही बढ़ानी चाहिए और ब्लड प्रेशर आपका धीमे धीमे कम करने का ही लक्ष्य होना चाहिए। एक साथ ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा घटा देना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें और ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर करते हुए बीपी की दवा बढ़ाएं और अपना ब्लड प्रेशर को नॉर्मल की तरफ लेके आएँ। क्या ब्लड प्रेशर की दवाइयों में टाइमिंग की इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल, ब्लड प्रेशर की दवाइयों का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसमें बिल्कुल कैजुअल नहीं हो सकते कि भाई मैं जब याद आया तब मैंने दवाई खा ली। दवाइयों का एक प्रॉपर समय होता है, डॉक्टर उसे निर्धारित लिखते हैं, आप उसको उसी समय लेना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाइयों का एक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, एक समय होता है जिसमें वो काम करती हैं, उसके बाद वो काम करना बंद कर देती हैं। समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे ब्लड प्रेशर डायग्नोज़ हुआ था, मैंने
दवाइयाँ खानी शुरू की जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया, मैंने दवाइयाँ बंद कर दी। बिल्कुल गलत है ये। अगर आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है, आप फिर से फिजिशियन को कंसल्ट करें। अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं दवाइयाँ कम करने या बंद करने की, तभी बंद करें। अपने मन से दवाइयाँ बंद करने पर आप किसी मेजर रिस्क में पड़ सकते हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं करें। ब्लड प्रेशर की दवा खाने से मुझे घबराहट होती है, मैं क्या करूं? अगर किसी ब्लड प्रेशर की दवा खाने से आपको किसी तरह की एबनॉर्मल फीलिंग आ रही है, इसका मतलब वो ब्लड प्रेशर की दवा आपको सूट नहीं कर रही है। आपको फिजिशियन की कंसल्ट करें और उस दवा को चेंज करें, या उसकी मात्रा में घटोतरी या बढ़ोतरी की जा सकती है। ये आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। अपने हिसाब से कोई निर्णय ना लें। बीपी की दवा के सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? वैसे तो कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, या आपको खड़े होने पे आपका सिर घूम रहा है, या आपको अनईजीनेस महसूस हो रहा है, मोस्ट कॉमनली बीपी की दवाओं के यही साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, अपना बीपी चेक करें, या बेहतर होगा कि आप नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट करें और दवाओं को मॉडिफाई करें। क्या बीपी की दवाइयाँ मेरी कभी कम भी होंगी और बंद हो सकती हैं? ब्लड प्रेशर एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, एक लंबी चलने वाली बीमारी है, और अर्ली स्टेजेस में, अगर इनिशियल पार्ट में अगर अपन ने उसको ध्यान दिया, अपने लाइफस्टाइल को स्ट्रिक्टली मॉडिफाई किया, तो ब्लड प्रेशर आपका ठीक भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर की दवाइयों से निजात भी मिल सकती है। लेकिन अगर आपने बहुत लंबे समय तक उसको इग्नोर किया या उस पर ध्यान नहीं दिया, केवल दवाओं के भरोसे रहे, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं किया, तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आपकी कभी बंद नहीं होंगी और उन्हें आपको जीवन भर खाना पड़ेगा। मेरी दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की उम्र के साथ बढ़ती जा रही हैं, मैं क्या करूँ? ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आपकी अगर बढ़ती जा रही हैं, इसका मतलब है कि आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का एक ही माध्यम उपयोग कर रहे हैं, वो है दवाइयाँ। आपको अपने जो बाकी पार्ट हैं, खान पान में, दिनचर्या में परिवर्तन लाइए, तभी ये संभव है कि आपके ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ स्थिर रहें या कम हों। अगर आपने केवल दवाओं के भरोसे रहे तो ये संभव नहीं होगा। मेरे माता पिता को या मेरे पिताजी को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, क्या मुझे इस बात से डरना चाहिए? ब्लड प्रेशर की बीमारी ऐसा देखा गया है कि परिवार में आनुवांशिक भी चलती है। अगर आपके माता पिता या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार ब्लड प्रेशर देखते रहना चाहिए, और ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ सावधानियाँ जो मैंने बताई हैं पहले, वो सब ध्यान में रखना चाहिए। मैंने खान पान में बदलाव कर लिया, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहा हूँ, फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हमारा दिमाग, हमारा तनाव, हमारी नींद एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। इस बात पर ध्यान दें कि केवल दवाइयाँ और खान पान नहीं, तीसरा जो पहलू है हमारा स्ट्रेस, हमारा तनाव, उस पर भी फोकस करें। आप तीनों चीज़ों को बैलेंस करके ही ब्लड प्रेशर को लगातार उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, केवल एक हिस्से पर ध्यान दे के नहीं। ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, क्या मैं जिम जाना मेरे लिए सुरक्षित है या ट्रेडमिल करना सुरक्षित है? ब्लड प्रेशर अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मेरा कहने का मतलब है अगर 160, 170 या उससे ज़्यादा है, तब आपको जिम अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज किसी फॉर्म में करना चाहते हैं तो वो बहुत ही माइल्ड फॉर्म ऑफ वॉकिंग और माइल्ड फॉर्म ऑफ एरोबिक आपको अलाउड है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है तब आप बिल्कुल जिम कर सकते हैं। फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि बहुत हेवी वेट लिफ्टिंग या बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज को अवॉइड करें, और जैसा मैंने बताया था कि रिलैक्सेशन, एरोबिक्स और लाइट एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, इन सब पर ध्यान दें। मुझे ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों हैं और किडनी की भी दिक्कत है, मुझे क्या डरना चाहिए? बिल्कुल। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको ब्लड प्रेशर के साथ शुगर भी है, और अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर के साथ किडनी की प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें, ये तीनों बीमारियां एक दूसरे के रिस्क को कई गुना बढ़ाती हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन मरीजों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी है, शुगर की प्रॉब्लम भी है और किडनी फंक्शन में भी प्रॉब्लम है, ऐसे मरीजों को हार्ट अटैक की, स्ट्रोक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए ये जो तीनों बीमारियां मैंने आपको बताई हैं, अगर इनमें से एक या दो या तीनों बीमारियां आपको हैं, आपको बहुत बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है और ब्लड प्रेशर को बहुत नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में कितना समय लगेगा? बहुत कॉमनली एक प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपने अर्ली स्टेज में, जब आपको ब्लड प्रेशर होना शुरू ही हुआ है, अपनी दिनचर्या पे, अपने सारी गतिविधि पे, अपने तनाव पे, नींद पे ध्यान दिया, तो बहुत जल्दी 3 से 4 महीने में आपको ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर
आपका बहुत बढ़ा हुआ है तो एक तो दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। दवाइयाँ ब्लड प्रेशर को कम करने का सबसे जल्दी साधन है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है तो दवाइयों का उपयोग करके ही उसे नॉर्मल ले आएँ। लेकिन लंबे समय में अगर दवाइयाँ कम करनी है और हमें दवाइयों से छुटकारा पाना है तो 1 से 2 साल का समय कम से कम आपको लगेगा, अगर अपन सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाली चीज़ें प्रॉपरली करते हैं तो इस बात की संभावना हो सकती है कि आपकी दवाइयाँ कम हो जाएं या दवाई बंद भी हो सकती है। एक हृदय विशेषज्ञ होने के नाते मैंने ये बहुत ज़रूरी समझा कि ब्लड प्रेशर को हम बहुत गंभीरता से लें। हार्ट के मरीज़ों में हार्ट अटैक के सबसे कॉमन कारणों में से, और न केवल हार्ट अटैक बल्कि लकवा, स्ट्रोक और भूलने की जो बीमारी होती है, इन सब में ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा कारण है। इवन किडनी के फेल्योर के कारणों में शुगर के बाद ब्लड प्रेशर का स्थान आता है। ब्लड प्रेशर पे पूरे विस्तार से जितना मुझसे संभव था मैंने बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे, आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। फिर से चलेंगे हम किसी नई स्वास्थ्य यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार।